निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का मामला। दरअसल निकाय के मुखिया पद पर आरक्षण में गड़बड़ी की शिकायत हुई है। अब ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट। आरक्षण लॉटरी में गड़बड़ी का मामला, जिसमें डीएलबी ने हाईकोर्ट में अजीबोगरीब जवाब दे दिया है। अपने काम को सही ठहराने के लिए बदल दिए गए नियम। डीएलबी ने यह कहा कि चुनिंदा निकायों में ही दिया जा सकता है SC/ST आरक्षण। समुचित संख्या वाले जो जनसंख्या डेमोग्राफी वाले जो क्षेत्र हैं वहीं पर मिलेगा आरक्षण। और अब तक चल रही प्रणाली को डीएलबी ने बताया गलत। जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। विष्णु, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, ये मामला क्या है? हाईकोर्ट में जो बात रखी गई है उसमें क्या कुछ कही गई है बात? स्थानीय निकाय के लिए जो लॉटरी निकाली गई है उसको लेकर ये मामला है कि जो जहाँ रिजर्वेशन तय हुआ वहाँ मना कर दिया गया, क्योंकि इसके लिए डीएलबी ने कहा कि जो तय है क्षेत्र जहाँ आबादी ज्यादा है SC/ST की, वहीं पर आरक्षण दिया जा सकता है। और इसको लेकर जो अभी फिलहाल मामला सुनवाई चल रही है। और इसमें जो प्रणाली है अभी जो इसने कहा कि जो रिजर्वेशन तय है कि 12%, 16% और ये जो तय है SC/ST के लिए, वो उस प्रणाली के तहत रिजर्वेशन को दिया जा रहा है। लेकिन चुनिंदा भी क्षेत्र जहाँ जहाँ जिनकी आबादी ज्यादा है उसी आधार पर दिया जाएगा। और इस प्रणाली में जब हालांकि अभी सुनवाई चल रही है, इस मामले में जब पूरा मामला निकल के आएगा कि आखिर ये क्या है, तब इस बारे में आगे प्रोसीडिंग होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बात हो रही है निकाय चुनाव की। दरअसल नामांकन का आज दूसरा दिन है। यह देखना होगा कि दोपहर 3 बजे तक जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं, क्योंकि निर्दलीय तो पहुंच सकते हैं इसलिए क्योंकि दोनों जो प्रमुख दल हैं उनकी तरफ से अभी अपने टिकटों का ऐलान ही नहीं किया गया। जो दावेदार हैं वो तो अपनी तरीके से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन प्रत्याशी कौन बनेगा, किसको मौका मिलेगा उम्मीदवार के तौर पर? उम्मीदवारों की उम्मीद जो है वो अभी तक पार्टियों के गलियारे पर आकर टिकी हुई है। वहां से कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है। हमारे 3 रिपोर्टर्स तीनों अलग अलग नगर निगमों के रिपोर्ट पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक गोयल जयपुर में हैं, कोटा में हिमांशु मित्तल हैं, जोधपुर में अरुण हर्ष हैं। सीधे रुक करते हैं सबसे पहले जयपुर का। दीपक, जब लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं आप देखें कि चुनावी प्रक्रिया जब भी होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो और खुद पार्टियां मंथन करना शुरू कर देती हैं, लेकिन नामांकन बढ़ता चला जा रहा है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन आज, अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ। कब करेंगे तैयारी और कब करेंगे नामांकन? देखिए, हर चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि जब नामांकन की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो जब नॉमिनेशन के 1 या 2 दिन बच जाते हैं तो तभी पार्टियां हैं अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान के अंदर टिकट देती है। और चुनाव लड़ने के लिए हालांकि अब कम समय बचा है, क्योंकि उनको प्रचार प्रसार के लिए भी जाना है। यदि 19 तारीख लास्ट डेट है अब, यानी कि 4 दिन का समय शेष है, क्योंकि 18 अक्टूबर को रविवार की अवकाश होने के कारण 4 दिन शेष है। ऐसे में यदि पार्टी 17 तारीख को अपना टिकट फाइनल करती है या कह सकते हैं कल शाम तक अपनी फाइनल सूची जारी करती है, तो उनको 1 या 2 दिन के अंदर अपना नॉमिनेशन सबमिट करना होगा और फिर जनता के बीच में जाना होगा। यानी कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। लेकिन जो दावेदार हैं वो चुनाव को लेकर, जो अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके समक्ष पहुंचकर वो अपना नामांकन जो पत्र आवेदन है वो ले रहे हैं। नो ड्यूज की जो प्रक्रिया है वो अपना रहे हैं, क्योंकि नो ड्यूज भी जरूरी है। इसके साथ ही जो नामांकन के लिए जो वोटर लिस्ट की जरूरत है वो तमाम चीजें वो लेकर तैयारी कर रहे हैं। यदि पार्टी उनको टिकट दे देती है तो वो अपनी जो चुनावी मैदान में जल्दी से ताल ठोक देंगे। और यदि कोई व्यक्ति, यदि जो उम्मीदवार है जो पार्टी से उम्मीद लगाए बैठा है, यदि उसको टिकट नहीं मिलता है तो शायद वो अपनी निर्दलीय ताल ठोकेगा। ऐसे में पहला दिन है जयपुर के सहित राजस्थान के 6 नवसर्जित नगर निगमों में यह इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जयपुर नगर निगम और हेरिटेज में एक नामांकन दाखिल हुआ। आज दूसरा दिन है। उम्मीद है कि निर्दलीय, यदि उनको उम्मीद नहीं है कि वो पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो वो ताल ठोक सकते हैं। लेकिन जो पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी अपनी सूची जारी करे और उसके बाद यदि उनका नंबर आता है या पार्टी समझती है पैंडेमिक सिचुएशन है दीपक गोयल, तो पैंडेमिक सिचुएशन है, दाखिल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल दीपक गोयल, अगर आवाज मिल रही हो, पैंडेमिक सिचुएशन है। बहुत एक बात बहुत संक्षेप में वो भी आप दिखाइएगा नजारा जो आप दिखा रहे हैं, और मेरी बात का जवाब भी दीजिएगा कि क्या कुछ नियम निर्देशों में बदलाव किया गया है, वो भी थोड़ा जिक्र करें नॉमिनेशन फाइल करने जाने वाले लोगों के लिए।
देखिए, रिटर्निंग अधिकारी हैं युगांतर शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे हम कि किस तरह से निर्देशन वो दे सकते हैं, क्या क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या क्या उनको देना पड़ेगा। ये रिटर्निंग अधिकारी का कमरा है जहां पर जो कैंडिडेट से अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। सर, इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं नॉमिनेशंस के अंदर? जो कैंडिडेट है उसको क्या क्या चीजें जरूरत कर पड़ेगी? सिर्फ कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो एहतियात बरतने हैं प्रक्रिया में वही बदलाव है, बाकी तो पूर्ववत जो प्रक्रियाएं हैं वही हैं। कोई कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट है तो उसके लिए स्पेसिफिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार उसको अपना एक दिन पहले उसको बताना है कि मैं दाखिल करना चाहता हूं। जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चिकित्सा विभाग CMHO को कहेंगे कि भाई उसको जांचें, वो सक्षम है देने के लिए। यदि उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो वो यहाँ पर बाकायदा प्रोटोकॉल से अलग व्हीकल में PPE किट वगैरह पहनकर आएंगे। उनके लिए अलग कक्ष का निर्धारण कर दिया गया है जिसमें बैठकर वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। मैं या मेरे ARO साहब जो भी लेंगे वो भी PPE किट पहनकर उनका नॉमिनेशन लेंगे। उसके बाद सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होगा और वो अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत वापस अपने जहाँ भी आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल में है, जहाँ है वहाँ वो उनको वापस पहुँचा दिया जाए। क्या प्रस्तावक भी उनका नामांकन दाखिल कर सकता है? सर, प्रस्तावक भी उनका नामांकन दाखिल कर सकता है, बशर्ते हुए यदि वो भी कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको भी वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल दीपक, ये क्या प्रक्रिया है? किस तरह के नो ड्यूज उनको लाने पड़ेंगे जो कैंडिडेट चुनाव में लड़ता है? नो ड्यूज सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जो गत 2 साल से जिनके वसूली का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अन्य के लिए आवश्यक नहीं। जी जी, चलिए, बिल्कुल दीपक आएंगे और भी आपसे चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, इसी को कहते हैं कि आप नवीन सामान्य न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं, आप उसी चीज का हिस्सा हो जाते हैं जो लगातार आपके सामने सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, उसके हिसाब से आप अपने तौर तरीकों को थोड़ा सा बदलते हैं। और यही सिचुएशन है कि आप पैंडेमिक सिचुएशन में PPE किट पहनकर आना, पहले ही जांच करवा लेना, अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो भी आप हिस्सा ले सकते हैं कम से कम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चुनाव की प्रक्रिया का ये अपने आप में खूबी है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की। अरुण हर्ष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोटा में, हिमांशु मित्तल। अरुण, आपके पास आते हैं, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं जोधपुर के भीतर